हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। तो ऑल्दो मैं इस व्लॉग की शुरुआत हमारे होटल रूम से कर रही हूँ बिकॉज जर्नी के स्टार्टिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, लेकिन आप पूरा व्लॉग देखना एकदम शुरू से। एंड हम लोग आ गए हैं भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ बनारस में। तो इस व्लॉग को पूरे अच्छे से एंजॉय करो और कमेंट्स में बताना ये व्लॉग कैसा लगा। So we began our journey from New Delhi railway station and हमारी ट्रेन थी वंदे भारत एक्सप्रेस which goes directly to वाराणसी। बीच में 2 स्टॉप्स हैं, प्रयागराज और कानपुर तक के। एंड इट इज़ अमेजिंगली द बेस्ट ट्रेन ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा सफ़र बहुत ही ईजीली हो गया। एंड ट्रेन हमारी क्योंकि 8 घंटे की थी तो हम लोग सुबह ही अपने पराठे और चने लेके गए थे। एंड बहुत ही बढ़िया था यार, क्योंकि मेरे को ट्रेन का खाना उतना समझ नहीं आता। वंदे भारत का खाना इज़ गुड लेकिन मुझे नहीं समझ आता, तो घर का खाना तो कोई बीट कर ही नहीं सकता ऑब्वियसली। तो ये देखो बाहर का इतना प्यारा व्यू लग रहा है। एंड उसके बाद हम लोग पहुंच गए वाराणसी जंक्शन। अभी हम लोगों ने अपने रूम्स ले लिए हैं, रूम टूर दोनों रूम्स का, लाइक नानी नानू वाले का भी और हमारे का भी, दोनों का ही मैं अभी डाल देती हूँ। एंड उसके बाद अभी हम लोग रेडी होंगे। अभी दोपहर हो रही है, तो अभी हमें है कि शायद हम आरती देखने जाए या जो भी करें। तो रेलवे स्टेशन से डायरेक्टली उसके बाद हम लोग आ गए थे हमारे होटल चंद्रा रेजिडेंसी। इसको आप गूगल कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ये मेन सिटी एरिया में ही लोकेटेड है, इसीलिए हमें ज़्यादा ट्रैवल की टेंशन नहीं हुई, हमें डायरेक्टली ऑटो मिल गए थे। एंड ये था हमारा रूम टूर नानी नानू का और हमारा। एंड ये सिर्फ एक दिन के लिए था बिकॉज नेक्स्ट डे इन्होंने हमें साथ में ही रूम दे दिया था। तो हम रेडी हो चुके हैं एंड हम नीचे जाते हैं, देखते हैं नानू नानी रेडी हुए कि नहीं। पति भी रेडी हो चुकी है। हाय एवरीवन, रिक्शा कर लिया है। अब हम आ गए हैं यहाँ के मेन मार्केट एरिया में, जिसका रास्ता हमें लेकर जाएगा दशाश्वमेध घाट की तरफ, और जहाँ पे हम जाकर देखेंगे हमारी गंगा आरती। हम लोग आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती देखने के लिए। और व्यू देखो कितना सुंदर है। मोक्ष धाम है, बोट है। इतना पीस है। वहाँ पर उस साइड पे पूरी आरती की तैयारी हो रही है, वो जो ऑरेंज दिख रहे हैं। एंड ये पूरी भीड़ है, हम लोग बोट पे बैठे हुए हैं। इतनी प्यारी आरती देखने के बाद हमने बोट पे ही देखे 80 घाट, जो कि उन्होंने घुमाए हमें, और एक एक घाट के बारे में हमें अच्छे से बताया डिटेल में कि वो घाट कैसे बना, क्यों बना, क्या हुआ। पहले जमाने का हैंड लिफ्ट था, हाथ से चलाने का लिफ्ट था, जैसे कुएं से पानी निकालते रहे उसी तरह है। अब पावर लिफ्ट हो गया क्योंकि ये होटल खुल गया है। अब हम लोग बोट के बाद जा रहे हैं फाइनली बाबा के दर्शन करने के लिए। शयन आरती होती है 8:30 बजे, तो अभी 8 बज रहे हैं, फटाफट भाग रहे हैं। तो गाइस हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं। हाय, एंड मतलब क्या ही बताएं, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत ही बढ़िया। हमने इवन शयन आरती भी देखी और बहुत दूर तक ऐसे भागे भी आरती लेने के लिए, तो सारी चीज़ें पूरी हो गई एंड इट वाज अमेजिंग। अभी हम डिनर करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि कुछ खाया नहीं हुआ है सच, तो चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों को अभी इन लोगों ने एक नए रूम में शिफ्ट किया है क्योंकि वो रूम अलग अलग था। एंड हम लोग अब साथ में रहेंगे, तो मैं इस रूम का रूम टूर देती हूँ। हाँ, हमारा रूम कुछ ऐसा है एंड विच इज़ गुड, क्योंकि हमें 2 बेड्स अब मिल गए हैं एंड साथ में ही रहेंगे, तो इट्स गुड। अब हम खा रहे हैं यहाँ की फेमस पूड़ी आलू। शहर ऑफ पान, यस एग्जैक्टली, पान भंडार। अब ना नाश्ता करके फिर हम लोग निकल गए
श्रीकाल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। ऑटो वाला आपको मेन गेट पे छोड़ देगा। उसके बाद क्योंकि गलियां बहुत छोटी छोटी हैं तो अंदर ऑटो जाना अलाउड नहीं है, आपको खुद ही चलना पड़ेगा। आगे की साइड पर ही सीधा जाते रहोगे तो मंदिर आएगा। मंदिर बहुत छोटा सा है लेकिन दर्शन हमें बहुत प्यारे हुए। ये जो आपको गेट दिख रहा है यहाँ से भी आपको थोड़े थोड़े दर्शन होंगे एंड सामने से भी आपको दर्शन होंगे बहुत अच्छे से। तो हमने बहुत बढ़िया दर्शन कर लिए हैं और उसके बाद हम निकले मंदिर से बाहर। तो अब हम लोग आए हैं श्रीकाल भैरव जी के दर्शन करने के बाद स्वरवेद मंदिर में। ऑनेस्टली ये बनारस से लाइक हम पहले सारनाथ भी जाएंगे, इसके बाद जाएंगे। एंड स्वरवेद मंदिर जो है बनारस से थोड़ा दूर है एंड इसके लिए आप ऑटो ले सकते हो। वो कुछ पर पर्सन चार्ज करेंगे 200-300 समथिंग। एंड उसके बाद आप ऑटो से यहाँ पे आ सकते हो। ई रिक्शाज आई डोंट थिंक यहाँ पे आते हैं क्योंकि हमने ऑटो ही लिए थे। ई रिक्शा वाले से पूछा था में ज़्यादा। हाँ, और ये इसकी जो बिल्डिंग है बहुत सुंदर लग रही है। अभी हम बस एंट्री लेंगे, बहुत ही बड़ा मंदिर है ये, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है ये। बहुत सही। आई जस्ट लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना प्रिटी है, कितना सुंदर है ये। वहाँ पे जाना है हमें उन स्टेज पे। और अभी यहाँ पे बहुत सारा काम अभी हो रहा है। यहाँ पे हाँ डेवलपमेंट चल रही है ये पूरा। ये भी और सुंदर बनेगा यार बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। अंदर जाके देखते हैं। तो ये जो मैंने अपनी आंखों से देखा ना, इतना प्यारा ब्यूटीफुल मंदिर जिसको इतना डिटेल में बनाया गया है एंड ये हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था रिसेंटली। और अब यहाँ पर ना लोग ज़्यादातर जिन्हें मेडिटेशन करनी होती है, योगा करनी होती है या फिर आपको मन की शांति चाहिए तो वो लोग यहाँ पर अक्सर आते हैं। एंड सच में यहाँ पे अगर आप थोड़ी देर भी बैठोगे ना आंखें बंद करके तो आपको बहुत ही अच्छा और सुकून मिलेगा क्योंकि ये इतना सुंदर है और इतनी शांति है। हम लोग आए हैं सारनाथ बताएंगे सब, आगे बढ़ना, आगे बढ़ेंगे। और ये गाइड भैया है, कर दो। गाइड भैया। ऐसे 4 प्लेस है। फर्स्ट है लुम्बिनी नेपाल जहाँ जन्म स्थली, दूसरा है बुद्ध गया बिहार जहाँ पर उनको ज्ञान हुआ, तीसरा है सारनाथ जो भगवान बुद्ध उपदेश दिए, चौथा है कुशीनगर गोरखपुर जहाँ समाधि है जब बुद्ध। तो सारनाथ में आपको पूरा ही गौतम बुद्ध जी की लाइफ के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। इसकी हाइट 80 फीट है। 80 फीट 9 इंच है इसकी हाइट। खाओ मैम भेलपूरी। द एक्चुअल बनारस स्ट्रीट फूड। उसके बाद हमने टिकट्स ली और हम लोग गए आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम सारनाथ। एंड इसकी टिकट आपको फॉरेनर्स की अलग है और इंडियंस की अलग है जो कि इसके बाहर जाके आपको मिलेंगी। टिकट्स लेने के बाद हम लोग म्यूज़ियम में एंट्री मारी और म्यूज़ियम में काफ़ी चीज़ें रिलेटेड टू गौतम बुद्ध जी ही थी, उनकी पूरी पुरानी हिस्ट्री कि वो कैसे काम करते थे, क्या उनकी प्रीचिंग्स थी, कैसे उन्होंने लोगों को सिखाया। सारी की सारी चीज़ें आपको इस म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी। और इस म्यूज़ियम में अगर जिसको भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो तो गाइस अब हम लोग आए हैं नमो घाट पे, विच इज़ न्यूली इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। यस। एंड पूरे व्लॉग में मम्मी की खांसी आ रही है, उनकी तबीयत खराब है, बहुत खराब है, फिर भी इनकी एनर्जी हमसे ज़्यादा है। यस। फिर भी हमें चलो चलो बोल के सारी चीजें घुमा रहे हैं। भाई सामने बहुत प्यारा भी अभी दिखाते थी। नानी आप क्या कह रही थी बोलो तो। कितना बड़ा आता है। बड़े बड़े हाथ ये देखो। नमस्ते। अभी हम इतने दूर हैं और ये इतना बड़ा हाथ। नमो घाट के बाद हमने सोचा कि हम एक बार दोबारा भोले बाबा के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन उस दिन था सैटरडे और सैटरडे मतलब एक तरीके से वीकेंड हो गया तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कल से भी ज़्यादा, इसीलिए हम लोग दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग हो चुके हैं रेडी और आज है हमारा एकदम लास्ट डे क्योंकि हमारी 3 बजे की ट्रेन है वापस दिल्ली जाने की। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं रेडी होके
हेलो बाय। 2-3 मंदिर हैं वो कवर करने हैं, जैसे कि संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, माता का मंदिर है, उसको कवर करेंगे और उसके बाद जाएंगे डायरेक्टली रेलवे स्टेशन, क्योंकि ट्रेन। अब हम आ गए हैं श्री संकट मोचन बजरंगबली के मंदिर में। यहाँ पे अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, बाहरी लॉकर्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप अपने फ़ोन सबमिट कर सकते हो। हैंडबैग्स वगैरह अंदर ले जाना अलाउड है। इस मंदिर की ये खासियत है कि यहाँ पर ना आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे और उसके जस्ट सामने राम जी के दर्शन होंगे। उसके बाद हम लोग चले गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहाँ पर बिरला मंदिर में दर्शन करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मंदिर 1 बजे खुलना था और हमारे पास ज़्यादा मार्जिन था नहीं, क्योंकि 3 बजे की ट्रेन थी और हमें हर हालत में रेलवे स्टेशन पहुँचना था। लेकिन हमने अच्छे से BHU का कैंपस तो घूम ही लिया। फिर हम लोग गए रेलवे स्टेशन और टाइम से हमने अपनी ट्रेन को बोर्ड कर लिया और यहीं पर होती है शांतिपूर्वक हमारी यात्रा ख़त्म। भोलेनाथ की जय हो और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में।